वेलकम एंड नमस्कार दोस्तों। सभी विद्यार्थियों का और सभी दोस्तों का शानदार अभिवादन है मेरे इस यूट्यूब चैनल इतिहास तरंग में। यूट्यूब चैनल इतिहास तरंग में इतिहास विषय की विभिन्न कालखंड के तथ्यों की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। एक तरह से यह एक शैक्षणिक चैनल है। वर्तमान समय में मित्रों, इस चैनल के माध्यम से एमसीक्यू टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। लगभग 26 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आज हम आपके बीच एमसीक्यू टेस्ट सीरीज के 27वें वीडियो को लेकर हम हाजिर हैं। पूर्व की भांति इस वीडियो में भी 15 प्रश्न अपलोड किए गए हैं और अपेक्षा की जाती है आपसे कि इन 15 प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम तक पहुंचाएंगे। मुझे लगता है कि MCQ 27 नंबर की यह जो सीरीज जो वीडियो के रूप में आप तक पहुंच रही होगी, ये MCQ टेस्ट सीरीज की आखिरी वीडियो होगी, क्योंकि इसके बाद फिर लाइव क्लासेस के सेशन प्रारंभ होंगे और लाइव क्लास के सेशन के अंतर्गत हम इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के इतिहास की ओर चलेंगे और इसके लिए आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचना दी जाएगी कि कब से क्लासेस प्रारंभ होंगे और कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे। इसकी पूर्व सूचना आप तक पहुंच जाए। फिलहाल हम चलते हैं दोस्तों MCQ 27 नंबर की इस टेस्ट सीरीज पर। जो अब तक आपको पढ़ाए गए हैं, उन पढ़ाए गए कंटेंट में से 15 सवाल सामूहिक रूप से आपसे पूछे जा रहे हैं। स्पेशली प्राचीन भारत के इतिहास से इस बार का हमारा MCQ वीडियो रिलेटेड है। लेकिन इससे पहले कि हम MCQ 27 नंबर की सीरीज को, इस आखिरी सीरीज को चले, हम चाहेंगे कि हम आपके सामने MCQ 26 नंबर की सीरीज के आंसर शीट उपलब्ध करा दें। तो आइए दोस्तों, MCQ 26 नंबर के सीरीज के आंसर शीट हम आपके सामने प्रोवाइड कर रहे हैं। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। MCQ 26 नंबर के सीरीज के 15 प्रश्नों के उत्तर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। मैं बोल देता हूं। पहले का B, दूसरे का D, तीसरे का C, चौथे का A, पांचवें का C, छठे का B, सातवें का D, आठवें का A, नौवें का A, 10वें का D, 11वें का C, 12वें का B, 13वें प्रश्न का उत्तर होगा A, 14वें प्रश्न का उत्तर होगा C और MCQ 26 नंबर की सीरीज के 15वें प्रश्न का उत्तर होगा D। तो ये रहा आपका आंसर शीट। आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जो भी आप लोगों ने उत्तर भेजे होंगे, आप उसका मिलान कीजिएगा और आप अपनी तैयारी का खुद एनालिसिस कीजिएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल तक पहुंची। अब चलते हैं दोस्तों हम MCQ 27 नंबर की सीरीज की तरफ। 15 सवाल हैं, बारी बारी से आपके स्क्रीन पर आएंगे। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। एक स्टेटमेंट है, इतिहास जिसे लिखता है वही इतिहास है। यह कथन किसका है? 4 ऑप्शन है, G.R. एल्टन, E.H. कार, डिल्थे और लॉर्ड एक्टन। इन 4 विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों।
यह भी एक डेफिनेशन है, यह भी एक कथन है। इतिहास वर्तमान में अतीत कालीन ज्ञान का अध्ययन है। इतिहास वर्तमान में अतीत कालीन ज्ञान का अध्ययन है। यह परिभाषा किसकी है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। लॉर्ड एक्टन, E.H. कार्डिल थे और G.R. एल्टन। इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन आपको करके कमेंट सेक्शन के माध्यम से उत्तर पहुंचाने हैं। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। बहुत छोटे छोटे प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिंधु सभ्यता के निर्माता थे। 4 ऑप्शन है आपके सामने। आर्य जाति के लोग, द्रविड़ जाति के लोग, हिंदू धर्म के लोग और विदेशी लोग। आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से सही उत्तर क्या है, सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे। चौथा प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। पहिए का आविष्कार किया गया। आपको बताना है व्हील्स का इन्वेंशन कब किया गया। व्हील का आविष्कार, पहिए का आविष्कार कब किया गया। 4 ऑप्शन है। ताम्र पाषाण युग में, नव पाषाण युग में, मध्य पाषाण युग में और पूरा पाषाण युग में, यानी प्राचीन पाषाण युग में। इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन आपको करना है। पांचवा प्रश्न है, कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। किस काल में मानव ने स्थिर जीवन व्यतीत करना प्रारंभ किया। किस काल में मानव ने स्थिर जीवन व्यतीत करना आरंभ किया, एस्टैब्लिश्ड लाइफ। 4 ऑप्शन है। नवपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, इनमें से कोई नहीं। जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बी ऑप्शन, पूरा पोषाण काल। टाइपिंग एरर हो चुकी है, उसको आप सही कर लीजिएगा, पूरा पाषाण काल। तो इस तरह से 4 विकल्प हैं और 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन आपको करना है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं मित्रों। छठा प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रहा है। हाथी गुम्फा अभिलेख बहुत पॉपुलर अभिलेख है। हाथी गुम्फा अभिलेख से किस राजा की जीवन और कृतित्व का पता चलता है, जीवन और कृतित्व ज्ञात होता है। 4 ऑप्शन है। अशोक है, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी है, रुद्रदामन है, कलिंगराज खारवेल है। इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प सही है। उस सही विकल्प का चयन आपको करना है और आंसर के माध्यम से बताना। 7वें प्रश्न पर चलते हैं मित्रों। 7वां प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। मगध की प्राचीनतम राजधानी थी। 4 जो विकल्प दिए गए हैं उन विकल्पों में से आपको बताना है कि इनमें से मगध की सबसे प्राचीनतम राजधानी कौन थी। वैशाली, राजगीर, गिरिव्रज, पाटलिपुत्र। ध्यान रखिएगा कि मगध की जो राजधानी थी, ये चारों क्षेत्र मगध की राजधानी के रूप में कभी न कभी चर्चित रहे। किसी न किसी शासक ने इन चारों क्षेत्रों को अपनी राजधानी बनाया। आपको यहाँ बताना है कि सबसे प्राचीनतम राजधानी मगध की कौन थी। 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलों में कहाँ मनुष्य रूप में बुद्ध के प्रथम अंकन का मूर्ति साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से उन स्थलों में से आपको बताना है कि कहाँ मनुष्य के रूप में बुद्ध के प्रथम अंकन का मूर्ति साक्ष्य मिला है। भरहुत, मथुरा, अमरावती, अमरावली लिख दिया गया है, अमरावती शब्द है यह, अमरावती और सांची। तो इन 4 प्रश्नों, 4 विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। 9वें प्रश्न पर चलते हैं मित्रों। शून्यता का सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किस बौद्ध दार्शनिक ने किया था।
बहुत पॉपुलर प्रश्न है, बौद्ध धर्म के इतिहास के अंतर्गत आपको पढ़ाया गया होगा। शून्यता का सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किस बौद्ध दार्शनिक ने किया था? 4 विकल्प है, आनंद, नागसेन, नागार्जुन और अश्वघोष। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। MCQ 27 नंबर की सीरीज का 10वां प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन। आपको बताना है कि सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के किसके शासन काल में जारी किए गए? 4 जो विकल्प हैं उन विकल्पों में से आपको बताना है कि इन राजवंशों के शासन काल में किस राजवंश में सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए? गुप्त शासक, सातवाहन शासक, शुंग शासक और कुषाण शासक। 11वां प्रश्न, मेहरौली का लौह स्तंभ लेख, दिल्ली बहुत से लोगों ने घूमा होगा। दिल्ली में मेहरौली एक जगह है जहाँ पर कुतुब मीनार है। उसी महरौली का जो लौह स्तंभ है उस पर जो लेख लिखे गए हैं वो किस भारतीय राजा से संबंधित हैं? आपको बताना है। 4 विकल्प है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक, हर्षवर्धन और चंद्रगुप्त प्रथम। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। 12वां प्रश्न, चोल मंदिरों के स्थापत्य कला का प्रमुख लक्षण क्या है? चोल राजवंश के शासकों ने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था। एक से एक मंदिरों का निर्माण उनके द्वारा, चोल शासकों के द्वारा करवाया गया है। आपको बताना है कि जो मंदिर उनके द्वारा बनाए गए हैं चोल शासकों के द्वारा, उन मंदिरों की जो स्थापत्य कला है उस स्थापत्य कला की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, उसके प्रमुख लक्षण क्या है? गोपुरम, विमान, सभा मंडप और विशाल स्तंभ। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। किस चोल नरेश ने श्रीलंका तक अपना सैनिक अभियान किया था? दक्षिण भारत के महानतम राजवंशों में से चोल राजवंश का नाम आता है। आपको बताना है कि उस चोल राजवंश के वह कौन सा नरेश था, वह कौन सा शासक था जिसने श्रीलंका तक अपना सैनिक अभियान किया था? 4 विकल्प दिए गए हैं आपको, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, परांतक प्रथम और आदित्य प्रथम। इन 4 शासकों में से सही उत्तर का सही विकल्प का चयन आपको करना है। 14वें प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। 14वां प्रश्न है, तमिल साहित्य की अमूल्य निधि है। 4 तमिल साहित्यों की सूची दी गई है ABCD के रूप में। आपको बताना है कि इन चारों में से तमिल साहित्य की सबसे अमूल्य धरोहर, सबसे अमूल्य निधि कौन है? नल वेगड़वा, नन्नूर कौबे, तकयाग धररड़ी, एल्तुतोब की कविता है। इन 4 विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। और MCQ 27 नंबर की सीरीज का आखिरी और 15वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रहा है। 15वां सवाल है, सामंतवाद की आस्तीन में ऐसा हथियार छुपा है जो किसी दिन उसी पर प्रहार करेगा। यह कथन किसका है? ये एक स्टेटमेंट है। सामंतवाद की आस्तीन में ऐसा हथियार छिपा हुआ है जो किसी दिन उसी पर प्रहार करेगा। यह स्टेटमेंट किसका है, यह कथन किसका है? 4 इतिहासकारों के नाम दिए गए हैं विकल्प में, हैजन, हेज, हेनरी मार्टिन और फिशर। इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो इस तरह से दोस्तों MCQ 27 नंबर की सीरीज में 15 सवाल आपके सामने रखे गए। आप अपने इन 15 सवालों के उत्तर कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम तक पहुंचाएंगे। और चूंकि इसके बाद MCQ टेस्ट सीरीज फिलहाल कुछ समय के लिए नहीं आनी है, तो इसका उत्तर आपको चैनल पर नोटिफिकेशन के माध्यम से लोड कर दिया जाएगा और आप उससे उसका मिलान, आप अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि MCQ टेस्ट सीरीज की जो श्रृंखला चल रही है, जो कई महीनों से जो हम 15 प्रश्नों के जो वीडियो आपके सामने अपलोड कर रहे हैं,
इन वीडियो के माध्यम से हमने एंशिएंट हिस्ट्री जो हम लोगों ने लाइव क्लास में पढ़ा है, जो मेडिवल हिस्ट्री हम लोगों ने लाइव क्लास में पढ़ा है, जो मॉडर्न इंडिया का सेक्शन हम लोगों ने लाइव क्लास में पढ़ा है, इन समस्त सेक्शनों को हमने टच करते हुए लगभग 27 खंडों में उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने रखा गया है। और निश्चित रूप से ये MCQ टेस्ट सीरीज आपके ज्ञानार्जन में काफ़ी सहायक रही होगी, इतिहास विषय को जानने और समझने में काफ़ी सहायक रही होगी। और फिर इसके बाद जब लाइव क्लासेस प्रारंभ होंगे, जब इंडियन नेशनल मूवमेंट का सेक्शन प्रारंभ होगा, जब क्लासेस ख़त्म होंगी, तो फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट के सेक्शन से आपसे फिर MCQ टेस्ट सीरीज अपलोड की जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों MCQ 27 नंबर की सीरीज़ के 15 सवाल थे। अब हमें इजाज़त दीजिए और उम्मीद करते हैं कि पूर्व की भांति विद्यार्थीगण कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपने प्रश्नों का उत्तर हम तक पहुंचाएंगे। चैनल को निश्चित रूप से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि भविष्य में जब भी लाइव क्लासेस प्रारंभ होंगी तो उसका नोटिफिकेशन उनको समय पर मिल सके, ताकि उन्हें पता चल सके कि किस टॉपिक पर किस दिन डिस्कशन होना है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, चैनल को अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर कीजिए। चैनल पसंद आ रहा हो तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस तरीके से चैनल पर आप बने रहें। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू।